हमारे साथ मौजूद है एक मशहूर रागनी गायक देवेंद्र डांगी जी। देवेंद्र डांगी एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनकी आवाज का परिचय है। देवेंद्र जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। समस्त जनता का, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, सुन रहे हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे लिए, पूजा है, मेरे देवता है। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं सबका ऋणी हूँ, कर्जा उतारने की कोशिश करता रहता हूँ पर नहीं उतरता, मैं क्या करूँ। आप जो रागनी जब भी गाते हैं जी सर। सबसे पहली बात कि आवाज इतनी बुलंद है और ऊंचे सुरों में जब गाते हैं, ये सब कैसे संभव हो पाता है? सर आवाज़ प्रथम तो भगवान की देन होती है, सबको अलग अलग आवाज़ें मिलती हैं। उसके बाद फिर रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। मेरा बचपन से रहा है रुचि, तो मैं उस तरफ मुड़ गया। फिर उसको आवाज़ को संभालने की कोशिश की जाती है। कुछ कुछ परहेज होते हैं वो करने पड़ते हैं, कुछ संयम होते हैं वो करने पड़ते हैं, और रियाज है और थोड़ा सीखना है भाई। अपने सीनियर कलाकारों से भी सीखना होता है और जूनियर से भी सीखना होता है। सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स। और तड़प थी एक इश्क है, बस वो चल रहा है। मुझे नहीं पता मैं अच्छा हूँ या कैसा हूँ, बस मेरे को इतना पता है कि मैं गा लेता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को प्यार मिलता है तो बस मैं और बढ़ जाता हूँ आगे। मैं कभी अपने आप को मैं इतना कमज़ोर महसूस किया, ना कभी बूढ़ा महसूस किया। मैं आज भी वही हूँ देवेंद्र, पहले भी वही देवेंद्र था, आज से 20 साल पहले। ये सफर कैसे शुरू हुआ? सफ़र ये 3-4 साल का था। रेडियो बजा करती थी, जब एक ही रेडियो हुआ करती थी कहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारे घरों में, सैकड़ों घरों के अंदर। तो हमारे यहाँ बनिया की हाट होती थी, वहाँ पर एक रेडियो होती थी और ग्राम संसार कार्यक्रम आता था। मैं पैर उठाता था उस पर, 3-4 साल का था मैं जब, तो पैर उठाता था, वहाँ से लक्षण ही प्रकट हो जाते हैं। तो फिर आगे बढ़ते चले गए धीरे धीरे। पढ़ाई मैंने की है, मैं बीएड भी किया है, लेकिन गाने की मेरी रुचि थी, तो गाने ने कहीं ना कहीं मेरा ज़रूर रास्ता रोका है पढ़ाई का। एमए बीएड करने के बाद जॉब तो नहीं लग पाया, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद फिर गृहस्थी का पालन करना पड़ा बीच में। लेकिन गाना मैंने मेरे साथ नहीं छोड़ा। मैं रेडियो पर रहा हूँ 15-16 साल, टीवी पे प्रोग्राम दिए मैंने, और काफ़ी अच्छे कलाकारों के साथ मैंने काम किया, सबके साथ। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे। आज मैं पसीना ही बहा के आता हूँ। आज मैं पैदल आया हूँ 1.5 किलोमीटर, मेट्रो से आया हूँ, कई साधनों से आता हूँ मैं, लेकिन मेरी इच्छा और शक्ति कम नहीं होती। मैं जैसे प्रेमी से प्रेमिका मिलने के लिए दौड़ती है, ऐसे ही मैं अपने श्रोताओं से मिलने के लिए दौड़ पड़ता हूँ, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहरी हो, धूप हो। तो मैं अभी तक तो कमज़ोर महसूस नहीं कर रहा हूँ। जब भी कॉल करते हैं, आज हमारे आदरणीय महेश जी ने, जो सुपुत्र है रामफल जी के, वो परिवार ही पूरा गाने से ओतप्रोत है। वो बहुत सामाजिक परिवार है, बहुत समृद्ध भी है। भगवान ने उनको बहुत सारा दिया है, गिनती नहीं हो सकती। लेकिन उनके अंदर जो धार्मिकता है, जो सामाजिक लगता है, मेरे जैसे एक धरती छाप कलाकार को, अनाकर्षक कलाकार को भी बुलाया बड़े सम्मान के साथ, इतना सम्मान दिया, तो इससे उनके संस्कारों का पता चलता है। तो ये तड़प मेरे को यहाँ तक लिया, ये सम्मान, ये प्यार। पैसे से मैंने कभी समझौता नहीं किया, किसी ने दे दिया, नहीं मिला तो मैं घर चलाया वापस। तो ये रहा सफ़र हमारा। तो फिर सीख लिया मैंने धीरे धीरे, कुछ गुरुओं से, कुछ सीनियर से, कुछ जूनियर से। तो बस वो तड़प मेरे को लेती आती रही। फिर मेरा एक चैनल भी है, डांगी म्यूजिक क्लब। बहुत अच्छे भजन मिलेंगे आपको मेरे। भजन जो होते हैं वो रागनी होती है, कोई संदेश होना चाहिए, व्यर्थ का कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, असामाजिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाने का एक मकसद होता है, संगीत का एक उद्देश्य है, समाज को सुधारना, उसका मनोरंजन करना, स्वस्थ मनोरंजन करना। अब इतने गंदे गंदे गाने आ रहे हैं कि मैं आऊँगी वापस घर पे और तेरा वो करूँगी, ये करूँगी, तो ये चीज़ें आउट, समाज को भी इसका बायकॉट करना चाहिए। जैसे संगीत का, ये संगीत एक तरह से स्वस्थ नहीं करता, समाज को अस्वस्थ कर देता है, बीमार कर रहा है समाज को, तो हमें बचाव करना पड़ेगा। जैसे आज आप उदाहरण देख लीजिए, लेडीज कलाकार बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत अच्छा गाती है। मैंने कहा था लेडीज बुला लेते, कि नहीं भाई लेडीज नहीं बुलानी, मगर नहीं, सभी लेडीज ऐसी थोड़ी होती है। लेडीज तो आप कुछ भी गवा सकते हो, संस्कार युक्त चीज़ें गवा सकते हो, लेकिन आज नहीं बुलाई है उन्होंने। तो क्यों नहीं बुलाई है उन्हें? क्योंकि डर लग रहा है कभी कभी कि गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए ये चीज़ भी संगीत में। अभी जैसे आपने राजा हरिश्चंद्र जी के किस्से पे जो रागनी सुनाई, जी सर। आप जितना उसमें डूब के गाते हो, उसमें खुद भी खो जाते हो सर। मतलब ऐसे लगता है कि सामने कोई फिल्म चल रही हो, सर लोग भी उसमें इतना गमगीन हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। ये सब कैसे संभव होता है? ये सर भाव रहे हैं, प्रति कला के प्रति कुछ मोड़ रहा है, और इसमें थोड़ा सा जो कमी रही है, तो देसी संगीत की कमी रही है। आज थोड़ा मॉडर्न था संगीत, ऑर्गन वगैरह थे, अगर हारमोनियम वगैरह होती है सामने, फिर वो जो कालिया भी बन जाता है, मालिक बन जाता है ना, आमने सामने जब होते हैं तो और भी अच्छे भाव बनते हैं। टेकर भी हों तो टेकर भी चले गए थे, तो उतनी तो बात मेरे मन से तो नहीं हो पाई, लेकिन इतना सारा प्यार मिला है, आप लोग उसकी प्रशंसा करें, तो इसके लिए तो मैं और भी आपका आभारी रहूँ। तो ये चीज़ें भाव से है, मेरे भाव संगीत मेरे अंदर आए, और कला के प्रति हमारे जैसे भाव है, गुस्से का भाव है, तो आना चाहिए। एक्टिंग भी साथ साथ चलती रहती है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग द्रौपदी का चीर उतर है, द्रौपदी नाच रही है, हरिश्चंद्र चीर लेकर चल रहा है और डोली में आ रहा है,
तो ये कला के विपरीत बातें हैं। तो ये सारी ये हरियाणवी कला से हम उत्प्रोत हैं। दिल्ली हो, हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में बागपत में रहता हूँ, सोनीपत के पास में, लेकिन हमारी कला यही है क्योंकि यूपी में आगे तो जाके ब्रजवासी हो जाते हैं, फिर आगे भोजपुरी हो जाती है। तो हमारी हरियाणवी कला से हम जुड़े हुए लोग हैं, तो हम अपनी हरियाणवी कला से प्यार करते हैं और उसको शुद्ध रखने की कोशिश मेरी अपनी तरफ से रहती है। मेरे को स्पेशल बुलाते हैं, मेरे को ये ऑर्गेनाइजर नहीं बुलाते, अब वो पैसे की भूख लगी हुई है उन्हें। मेरे को स्पेशल या तो कमेटी बुलाती है या मालिक लोग बुलाते हैं, वो जो अच्छे लोग हैं वो बुला लेते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब नागी साहब, हम भी आपकी कला के सामने नतमस्तक हैं। अरे साहब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कैमरामैन हाँ वैसे, हाँ जी, वीपी शर्मा, आइए मिस्टर। वैसे मैं खुशहाल यूं हूँ, भाग्यशाली यूं हूँ कि मेरे तीनों बच्चे भी कामयाब हैं। मेरे पास 3 पोते हैं, 2 पोतियां हैं, 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, जमीन मेरे पास है और इन श्रोताओं का अनमोल अरबों खरबों का प्यार मेरे पास है। तो मेरे पास साहूकारी की क्या कमी है। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। ये मंत्र लक्ष्मी चंद जी ने दिया था। तो आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए, जो मिलता है भाग्य से मिलता है, कर्म से मिलता है। तो धन्यवाद करते हैं आपका बहुत बहुत, आपका चैनल का बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आपका चैनल आगे बढ़े, ये भी एक सेवा है। समाज की सूचनाएं, अच्छी सूचनाएं बांटते हो आप लोग, तो आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स, बहुत धन्यवाद नागी साहब, थैंक यू। प्याही गई वसुओं का बनाया बाप, वो सील गंगे छोड़ के ने सुरग में गई थी आप। सील गंगे छोड़ के ने सुरग में गई थी आप। फिर 3 चरण तेरे पाछे रह गए, एक चरण तू धर पे आई। नो से मील इस पृथ्वी पे अमृत रसे पड़ के छाई। और गैर जो अदृष्टों में वेदों ने बढ़ाई गई। फिर शंकर चले थे जने तुम्हें किसी है परसी मुसलधार कन्हैया जो दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, परम आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, हमारे दादा स्वर्गीय चौधरी रामफल तंवर जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं अपने परिवार की तरफ से परम आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, जिनका हमेशा कदम कदम पर हमारे परिवार को आशीर्वाद मिलता रहा है, सरपरस्ती मिलती रही है। मेरे पास शब्द नहीं आदरणीय डॉक्टर साहब का धन्यवाद करने के लिए। आप आज हमारे बीच में हमारे दादा को श्रद्धांजलि अर्पित करना आए हैं, पुष्पांजलि अर्पित करना आए हैं। मैं समस्त परिवार की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। हरिद्वार कनखल में अमृत की लहर, ऋषिकेश हरिद्वार कनखल में अमृत की लहर। ऋषिकेश हरिद्वार तेरी कलकत्ते से सीधी होली आवड़ा दिखाई शान, समंदर में जाके मिलगी सागर का घटाया मान। हे सूर्य जी ने अमृत पी के अम्मो जल को करया बखान। सूर्य जी ने अमृत पी के अम्मो फिर एक दिन गई रण खेत में लड़े अर्जुन किसन मुरार कन्हैया जो
राम ने सतार उसकी खोट ना बतावा गई राम ने सतार मने खड़ा दीन तार करके पत्थर का ही यार है मेरा कहनिया तेरी काशी करूं ले तेरी काशी करूं ले वारिस मेरी करी ना दया बेवारिस न हो गया से दुख और भी नया बेवारिस न हो गया से दुख और भी नया फिर के पूछेगा तारे रे कुछ जटा ना कया तो खियारी गए एक बेटा दौड़ ना बेवारसिक खास उसके पैसा नहीं पास वाथी बेवारसिक खास पैसा नहीं पास फुकल दी लाश उसके चीर ले लिया दिया तेरी बात करूं